अबे ये ऐसा चेहरा बना के क्यों खड़ा हुआ है? अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा घर मास्टर जिनशी के रास्ते में पड़ेगा। क्या? तुम साथ आओगी तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। अरे इसको मेरे साथ क्यों जाना है? देखिए मुझे नहीं लगता कि मेरे जाने से कोई फर्क पड़ेगा कुछ भी। असल में एक मामूली दिखने वाली नौकरानी एक मामूली दिखने वाले मास्टर के साथ अच्छी तो लगेगी, लेकिन मैं तो आपकी निजी नौकरानी हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा पूरा भेष बदलना पड़ेगा। शाम आओ। है? बहुत अच्छा सुझाव दिया मिस आपने। लेकिन तुम हमेशा जैसा दिखती हो उससे बिल्कुल अलग कर दूंगी। हाँ भाई इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। जितनी ज्यादा दिखती हो उससे कहीं ज्यादा समझदार हो भाई। वाह मजा आ गया। मास्टर लिहाकू, आप भी जितने ताकतवर दिखते हैं उतने हैं, लेकिन मैं उतनी ताकतवर नहीं होती। क्या चल रहा है यहाँ पर? बहुत मजे कर रहे हो तुम। अब मैं इजाजत चाहता हूँ। ये क्या है? वो सीवीड जो मैं रसोई से लाई थी। ये मास्टर जीशी यहाँ क्या कर रहे हैं? सीवीड बिल्कुल वही है, लेकिन ये मान लेना कि वो जहरीले नहीं है, ये गलत है। तो मुझे बताओ इसमें आखिर दिक्कत क्या है फिर? कई बार जहर बिल्कुल बेअसर हो सकते हैं और कई बार नहीं भी। और इस सीवीड के मामले में मुझे लगता है उसे पहले गुनगुने पानी में भिगोना पड़ा होगा। चलो प्रयोग करते हैं। आ गई तुम इसे? अरे शायद से क्या मतलब है? देखिए मेरे पास इसकी दवाई है। दर्शन जी मास्टर। अरे उल्टी करो। अरे भाई मुझे ये जांच करनी थी, क्या रातों रात जहर का असर खत्म किया जा सकता है? इस बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अब मामला साफ है। रुक जाओ। मास्टर लिहाकू, ये खतरनाक है। एक फौजी को तुम खतरों से डरा रही हो? खतरों से खेलना तो हमारा काम है, भूल गई हो तुम? जी ठीक है, मैं समझ गई। आपको तुरंत यहाँ से दूर भागना होगा। अरे लेकिन मैं भागू क्यों दूर? अरे मम्मी, अरे कोई पानी मारो। देखा, मैं तो पहले ही कह रही थी आपसे। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो धमाका है ये हुआ किस वजह से? धमाके की वजह ये थी। हाँ, अब दो मिस्ट्रेस की दरख्वास्त में ठुकरा नहीं सकती। अब उनके एहसान का बदला तो चुकाना ही है। वो बूढ़ी अम्मा जरूर अपनी कीमत बढ़ा देगी। यही सही मौका है मेरे लिए। क्या ये तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का सामान है? लीजिए, ये रहा इन सब का हिसाब। सब तो ठीक ही है। देखिए स्याही तरह कुछ अलग है। अरे भाई साहब, बड़ी पैनी नजर है इनकी। अरे यहाँ पर क्या है? मैं आपको अपना ये सामान नहीं दिखने दूंगी। ठीक है। क्या इसे उठाने में तुम्हें मदद चाहिए? नहीं कोई बात नहीं, जब बाकी के काम मुझे अकेले करने हैं तो ये क्यों नहीं। मैं आ गई कैसे? अगर इन्हें औरतों का मेकअप लगा दूं तो मुझे लगता है ये रहा। सुनो, और कितना वक्त लगेगा? देखिए ज्यादा बोलिए नहीं आप। अच्छा। तुम सब ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे खुशी है कि हम यहाँ अकेले हैं। बोलो, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। लीजिए। अरे ये कैसी बदबू है? इससे आपका गला सूज जाएगा और आवाज बदल जाएगी। हाँ, लीजिए, हो गया काम। ओ भाई, ये तो अभी भी इतना सुंदर दिख रहा है। चलो छोड़ो, मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया, अब आगे ये देखे। अरे भाई, आखिर में मुझे वो जहरीला सीवीड ट्राई करने का मौका नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, अब सोचना ये है उसे इस्तेमाल कैसे करूँ। दवाई वाली शराब बना दूं। आपका घर पर स्वागत है, स्वागत है। ये आप क्या कर रहे हैं मास्टर? मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। नाश्ते का वक्त हो रहा है। ये इतना अच्छा है लेकिन बेकार है। अब समझ आ रहा है मुझे, जो औरत ये देख लेगी वो होश गवा बैठेगी अपने, और मर्द तो तुरंत टूट पड़ेगा इस पे। हाँ? क्या ये हो सकता है कि उसके नर की गंध इकट्ठा करके मैं उसे एफ्रोडिसियक के तौर पर बेचूं? तुम्हारे लिए नए कमरे का इंतजाम कर सकता है। ऐसा क्यों कहा इसने? अगर मुझे समझाना है तो इन्हें साफ साफ बात करनी होगी। ऐसा है तो पास में एक अस्तबल और कुएं वाली जगह मिलेगी। एक अस्तबल? हाँ, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। ये बंदा कर क्या रहा है? और ये क्या है? ये मेरा घर है। लेकिन क्यों? यही है तुम्हारे काम करने की नई जगह है।
मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं हरम में वापस जाकर वहीं काम करने वाली हूँ। आज से आप बाहरी हिस्से के काम संभालेंगी। जी देखो, मैं तुमसे नौकरानियों वाले काम बिल्कुल नहीं करवाना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हें कोर लेडी की एग्जाम की तैयारी करनी है। कोर्ट लेडी एग्जाम। इंतजार करने के लिए शुक्रिया मास्टर जिनशी। देखिए, हमारी बहन का अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखो, बात भूलना मत माओ। हाँ याद है मुझे, अच्छे ग्राहक लाने हैं। क्या बढ़िया शुरुआत हुई है। चलें क्या मास्टर जिनशी? ठीक है। सारी गलती आपकी है मास्टर जिनशी। घूर घूर कर देख रहे थे सब मुझे। वो इसलिए है क्योंकि तुम... क्या बात है मास्टर? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें जहर के साथ खेलना बंद करना चाहिए। पता नहीं ये आदमी मजनू जैसी हरकतें क्यों कर रहा है, अजीब ही है। शायद तुम अपने मन की बात बता नहीं पाती हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। घबरा क्यों रही हो तुम? कुछ नियम होते हैं। मैं सिर्फ एक हाथ लगाऊंगा, उंगलियां। अबे क्या करूं, ये तो जिद पर ही अड़ गया है। अच्छा ठीक है, सिर्फ उंगलियां। ये कैसी हरकतें कर रहा है? अरे वाह, ये क्या का अलग ही चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे कौन है ये? इसे कुछ पसंद नहीं आया क्या? माफ कीजिएगा। चली जाओ यहाँ से। ये आवाज तो मुझे जानी पहचानी सी लग रही है। मास्टर जोशी? और तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? क्योंकि ये मेरा दूसरा काम है। कोर्टिजन का? जी हाँ बिल्कुल। जब देखो ये आदमी मेरे किरदार पर शक ही करता रहता है। मैं किसी ग्राहक के साथ अभी तक कमरे में नहीं गई हूँ। अब तक मैं तुम्हें खरीद लूँ तो? वैसे अच्छा ही रहेगा। मुझे काम से मत निकालिए। मैं समझ गया। आप समझ गए? मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। क्या? बात बन नहीं पाई। माओ को जाना पड़ेगा। अब चलती हूँ। आप कब तक इस तरह उदास बैठे रहेंगे? आपको उसे रोकने का आदेश देना चाहिए था। ज्यादा नसीहत मत दो। वो शांति से गई। तुम्हें इस बात का बहुत अफसोस होगा। उन्होंने उसे जाने दिया क्योंकि वो उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। अगर कोई आ जाए और ये उसे स्वीकार ही न करे तो? बर्दाश्त की नसीहत मत दो, बल्कि मेरी जगह आकर बर्दाश्त करो। मास्टर जिनशी, आपके अंदर नजाकत कुछ ज्यादा ही है। देखो, तुम मुझसे इतनी तहजीब से बात मत करो और मेरा नाम भी मत लो। तो आप मुझे बताइए कि क्या कहकर बुलाऊं मैं आपको? हाँ, समझ गया। तुम चाहो तो मुझे जिनका कह के बुला सकती हो। मिस्ट्रेस माओ। क्या कहा? अबे ये इतना खुश कैसे हो रहा है? देखिए मास्टर, जिनका ऐसा है। जिनका? जी बोलिए मिस्ट्रेस। जिनका? हाँ, वैसे नाम कुछ अजीब तो है नहीं। शायद जिनशी सुनने में मर्दाना नाम नहीं लगता। पर कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से मुझे इन्हें औरतों के कपड़े पहनाने चाहिए थे। क्यों बिना वजह पंगे लेना? सब खराब हो जाएगा बिन मतलब। वैसे बात में दम तो है। पक्का ये बात इसे पहले से पता थी, तभी ये मजे ले लेकर शहद खा रहा है। एक अच्छे बच्चे को इसका इनाम मिलना चाहिए। देखिए मुझे नहीं चाहिए, आप किसी और को चटाइए, मतलब किसी और को दीजिए। अगर ये दिखने में अच्छा है तो इस पे कोई भी लट्टू हो जाएगी क्या? अबे भाई, हमेशा से ऐसे ही डरके था क्या? सुनिएगा उशर, इसको जमाल गोटा खिलाऊंगी। लेकिन तुम ये खा सकती हो, है ना? लग रहा है ये टर्की आज मारने नहीं वाला है। क्या मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए? यहाँ की सफाई हम लोग कर लेंगे, तुम आराम कर लो। मिस्ट्रेस ग्योको और मिस्ट्रेस लीशु के लिए टी पार्टी कैसी रही? अच्छा, तो इसने दिमाग लगाया था ये। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। बिना हाथ लगाए भी तो बात कर सकते हैं ना? क्या तुम्हें लगता है उसने वाकई खुदकुशी की? मास्टर जिनशी, ये बात पता करने का मेरा काम नहीं है। तो तुम फिर कल से गार्डन पवेलियन जाकर वहाँ के काम में हाथ बटाओ। बोल तो ऐसे रहा है जैसे मेरे पास मना करने का कोई और रास्ता है। समझ गई। तुम्हारा इनाम एक मटका? क्या शराब लाए आप? इसे जरा अकेले में ही पीना। जी। वैसे मुझे लगता है कि आपको अपने काम पर लौट जाना चाहिए। अधूरे काम को पूरा कर लेना चाहिए। मैं बड़ी शिद्दत से काम कर रहा हूँ। किस तरह का काम? दिल है जिस पर काम करना है मुझे। दिल के मुताबिक 20 साल की उम्र से पहले शराब नहीं पी सकते, ठीक है? तो
मास्टर जिनशी, सुनिए, देखिए आप इस बिल को लागू मत कीजिएगा। मैं कभी अपनी जान लेने की नहीं सोच सकती और किसी को मारने भी नहीं दूंगी खुद को। जिंदगी बहुत कीमती होती है, लेकिन अगर मेरा मरना तय हो तो क्या सोच रही हो तुम? यही कि मरने के लिए कौन सा जहर चुनती। तुम मरना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, पर कौन जाने कि मौत भला कब आ जाए। भले ही कोई मरना न चाहे, लेकिन एक धोखेबाज चालबाज इंसान आपको पता लगे बिना ही अनचाही मौत दे सकता है। कोई नहीं जानता कि मौत कब आएगी। किस्मत से लड़ नहीं सकते, जो लिखा है उसे कभी बदल नहीं सकते। आप और कितने दिन यूं ही गम में डूबे रहेंगे? मैं गम में नहीं डूबा। जिस जिनशी को हम जानते हैं वो ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करता। ये सारे काम अभी बाकी हैं। मिस्टर क्योको को जोर जोर से ठगने से रोकने में बड़ी ही मेहनत लगी। किसे पता था कि उस लड़की की इतनी जान पहचान होगी। ये फिदा हो गए लगता है इस पर। इन बेचारों ने अपना काम बड़ी तेजी से पूरा किया और पता चला कि वो किसी और के साथ निकल चुकी थी। इस बात से बेचारे सदमे में हैं। हमारी माओ माओ आपसे नहीं मिल पाएगी, वो किसी के साथ बाहर गई है। 3 दिनों के लिए घर गई है वो। कैसी है? तो क्या मैं मरी जा रही थी? अपोथेकरी। अरे कैसे हैं आप डियर मास्टर जिनशी? मैं तो अच्छा ही हूँ अपोथेकरी। ये आप क्या कर रहे हैं मास्टर जिनशी? तुम्हें दवा खाने ले जा रहा हूँ। असल में मुझे जहर पीना पसंद है। एक नया हेयर पिन। इस वक्त ये हमेशा से ज्यादा जवान दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ये ऐसा ही पसंद आता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मास्टर। ये तो जहर है। हाँ, तुमने आखिर मामूली कहा किसे? हम सारी लेडीज इन वेटिंग सेवा करते हैं। तमीज नाम की चीज ही नहीं है। ये सभी लेडी लियो की लेडीज इन वेटिंग है। आओ चलो चल के देखें। शायद तुम्हारे पास में कोई चारा ही नहीं होगा। बदसूरत लड़की कहीं की। इसने मुझे कहा क्या? अब तो तुमने हद ही कर दी है। क्या हुआ? अब मुंह में जबान नहीं है क्या तुम्हारे? अब जरा शहजादी की ओर रुख किया जाए। अरे ये तो तुम हो अपोथेकरी। इसकी फिक्र मत करो। फिलहाल आराम करो। अबे मैं आराम करके थक गई हूँ। अब मेरे पास कमरा भी है, समय भी है। बस कहीं से जहरीला सांप मिल जाए खुद को डसवाने के लिए। माओ माओ। हाँ, असल में जरूरत इन्हें है। ये उस पर काम क्यों नहीं करेगा? आज मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मुझे एक मिलिट्री ऑफिसर ने भेजा है। जोश जगाने वाली चीजें हैं इसमें। तुम्हें खाए बिना ही पता चल गया? क्या इन्होंने मुझे ये जानने के बावजूद खिलाया है कि इसमें एफ्रोडीजिएक डाला गया है? अब इजाजत हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? नहीं, रुको। क्या तुम एक एफ्रोडीजिएक बना सकती हो? बनाना है? ड्रग्स बनाना? अगर मुझे सामान मिल जाए तो मैं बना सकती हूँ। सामान बिल्कुल सही और सटीक होना चाहिए। आप सबका यहाँ आने के लिए बेहद शुक्रिया। ये घमंडी दिखने वाली औरत कौन है? मैं हूँ जिनशी और यहाँ की जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। अबे ये तो एक आदमी है। ओह, ये वही खूबसूरत किन्नर होगा जिसकी बात शाओलिन ने मुझसे की थी। वैसे हैंडसम तो है ये। जिनके दिल हो वो रुक जाए। अरे हमारा काम पूरा हो गया है। अब आप अपने कमरे में जाएं।
क्या मैंने ऐसा कुछ किया जो मैं नजर में आ गई? अरे मैं इकलौती सर्वेंट हूँ जो पढ़ सकती है। वो अब मुझे निकलना पड़ेगा। अरे रुक जा जरा। चुपचाप मेरे पीछे आ। तो चल।